वेलकम टू आदित्य सिविल सर्विसेज। आदित्य सिविल सर्विसेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इट्स मी ओम मिश्रा। मैं ओम मिश्रा आपके साथ हाथ जुड़ा हूँ एक बेहद ही खूबसूरत और शानदार क्लास को लेकर के। जी हाँ, आज मैं बात करूँगा आपसे हिंदी की। आप लोगों ने मेरे से बहुत सारा इंग्लिश पढ़ा है, लेकिन आज मैं बात करूँगा हिंदी की। और हिंदी के क्लास की आज शुरुआत कर रहे हैं आपके साथ, और एक नए टॉपिक की बात होगी समास की। और इस तरीके से मैं सारे टॉपिक्स आपके साथ क्लियर करूंगा, क्योंकि बिहार पुलिस में वैकेंसी आ चुका है और सारे लोग जो नहीं लगे हुए हैं, जी जान से मेहनत कर रहे हैं। हम लोग फिजिकली अपने आप को मजबूत बना रहे हैं, लेकिन हम लोग को रिटेन क्वालिफाई करना होगा। तो रिटेन में सबसे जानते हैं कमज़ोर हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? हिंदी में। क्योंकि हम लोग के पास एक कंसेप्ट माइंड में बैठा रहता है कि यार हिंदी है, हो जाएगा, हिंदी तो बचपन से पढ़ते हैं, बचपन से बोलते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदी के क्वेश्चंस को बनाने के लिए, हिंदी के व्याकरण के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि मेरा हिंदी ठीक है, तो आप बताइए रस कितने होते हैं, छंद किसे कहते हैं, अलंकार किसे कहते हैं। आप बुरे फंसेंगे ना, इन सवालों के जवाब आपके पास नहीं है, आप बुरे फंसेंगे। तो आपको क्वेश्चंस बनाने के लिए बाबू फिर से पढ़ना ही पड़ता है और ईमानदारी से पढ़ना पड़ता है। तो आइए मैं बात करूंगा समास। एक कला समास खलास, है ना? एक कला समास खलास। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने और सही देखा आपने। आज के एक क्लास में हम लोग समास को बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। और समास बहुत छोटा टॉपिक है, हम लोग समझने भर की देर रखते हैं, समझ जाएंगे तो बिल्कुल आसान टॉपिक है। तो बिना देर किए हुए आप पे वर्दी में देखना चाहता हूँ, और आप खुल के अब बोल सकते हैं जिसको बोलना होगा कि तूने मुझे ठुकरा दिया था ना निकम्मा समझकर पिछले सर्दी में। तूने मुझे ठुकरा दिया था ना निकम्मा समझकर पिछले सर्दी में, तुम्हारा बाबू जल्द लौट कर आएगा अब वर्दी में। तो जी हाँ, बिहार पुलिस की वैकेंसी आपके साथ आई हुई है। बहुत सारी वैकेंसी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और हम लोग अपना हाथ इसमें बहती गंगा में बिल्कुल साफ कर लेंगे। तो वर्दी आपके साथ जुड़ेगी, लेकिन आप पहले मेरे साथ जुड़े हैं, तभी वर्दी जुड़ पाएगी। तो आइए हम लोग बिना देर के हुए शुरू करते हैं। जी हाँ, एक कला समास खलास। तो समास क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं फटाफट। समास क्या होता है, तो दो या दो से अधिक पदों के विभक्ति रहित, मतलब चिन्ह उसका लोप हो जाएगा, विभक्ति रहित मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के विभक्ति रहित मेल को क्या कहते हैं हम लोग? समास कहते हैं। मेल को क्या कहते हैं? समास। विभक्ति रहित मतलब उसका चिन्ह क्या हो जाएगा? बीच से गायब हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर गंगा जल, अगर आप लिखते हैं गंगा जल, तो ये गंगा जल एक समस्त पद है, और इसको हम लोग अलग अलग करेंगे, यानी कि इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? गंगा का जल। अब देखिए, का को हमने हटा दिया तो हमारे पास क्या बच गया? गंगा जल। तो इसी को समास बोलेंगे। सिंपल सी बात है। समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, मतलब कि छोटा कर देना। तो जैसे गंगा का जल, और इसको एक समस्त पद हम लोगों ने बना दिया गंगा जल। गंगा जल। जैसे देश से निकाला, इसके जगह पे एक समस्त पद आपने बना दिया देश निकाला। और देखिए गंगा जल जो है, तो इसमें दो पद है, ये भी आपको बढ़िया से समझना होगा। गंगा जल जो एक टर्म है, एक शब्द है, इसमें दो पद है, गंगा और दूसरा क्या? जल। तो जो पहले आता है उसको हम लोग पूर्व पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्व पद। और जो बाद में आता है उसको हम लोग उत्तर पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्तर पद। पहले आया हुआ पद या पूर्व उत्तर में आपको झमेला लग रहा है तो पहला दूसरा भी बोल सकते हैं, हमको मतलब है समझने से। तो किसी भी समासिक पद के दो पद होते हैं, एक पहला और एक बाद का। पहला पूर्व पद और बाद वाला उत्तर पद। तो समास मतलब संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक पद अपने चिन्ह को छोड़ करके मिल जाएंगे, समास हो जाएगा, सिंपल। अब हम लोग समास के काइंड्स के बारे में जानते हैं कि समास होते कितने हैं। तो सिंपली आपके साथ मैंने जोड़ दिया ये नया बात, समास के प्रकार, है ना? तो समास के प्रकार कितने होते हैं? 6 होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि समास कितने होते हैं, आंख बंद करके आधा दर्जन आप बोल देंगे। 1 दर्जन 12, तो आधा दर्जन कितना हो गया? 6 हो गया। तो समास के प्रकार कितने होते हैं जी? 6 होते हैं। पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व, चौथा बहुब्रीहि, कर्मधारय और द्विगु। अब पढ़ाई यहाँ से शुरू होगी कि इसको कैसे पहचानते हैं, क्योंकि हम लोग के एग्जाम में ऐसे ही सवाल पूछा जाता है कि दो तरीके से। एक तो पूछेगा जैसे कि इसमें से कौन बहुब्रीहि समास है, तो ऐसे नीचे बहुत सारे नाम दिए रहेंगे, उसमें से चुनना होगा। या फिर कोई समास दिया रहेगा कि पीताम्बर कौन सा समास है, तो उसमें समास का नाम दिया रहेगा। दो तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। सवाल कितने तरीके से क्यों न पूछे जाए,
एक क्लास, समास, खल्लास। आज के बाद समास की समस्याएं आपकी साथ कभी नहीं होंगी। तो आइए अब असली मजा आएगा आपको, मजा यहां से आपको आने वाला है। तो सबसे पहले आप याद कर लीजिए कि समास के कितने काइंड्स होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, अब तक, अब तक, अब तक, और द्वंद्व द्विगु याद कर लेंगे। अ से मतलब हमारा हो गया अव्ययी भाव, ब से बहुव्रीहि, त से तत्पुरुष, क से कर्मधारय, और लास्ट में हम लोग को द्वंद्व अगर द्विगु को अपने आप याद कर लेना है। यानी कि फाइनली मैं बोल रहा हूं अब तक द्वंद्व द्विगु, अब तक द्वंद्व द्विगु, अब तक द्वंद्व द्विगु, अ अव्ययी भाव, ब बहुव्रीहि, त तत्पुरुष, क कर्मधारय और द्वंद्व द्विगु। तो आपको समास के काइंड्स याद हो गए, अब तक द्वंद्व द्विगु, अब तक द्वंद्व द्विगु, अब तक द्वंद्व द्विगु। लेकिन मजा अब यहां से शुरू हो रहा है कि कैसे इसको पहचानेंगे। आइए मैं आपको एक बात करूंगा और आप फेरे में पड़ जाएंगे, करे सर ये कैसी बात कर रहे हैं समास के बारे में आप। जी बिल्कुल नई बात करने वाला हूं आपके साथ समास को पहचानने के लिए। तो देखिए सबसे पहले हमारा अव्ययी भाव समास है। तो समास में देखिए 2 पद होते हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे थे। पहले पद को क्या बोलते हैं, पूर्व पद या पहला पद, और बाद वाले को क्या बोलते हैं, उत्तर पद बोलते हैं। तो जिस समासिक पद में, हेलो, जिस समासिक पद में पहले पद की प्रधानता होती है, ये हो गया पहला पद और एक हो गया हमारा ये दूसरा पद। तो जिस समासिक पद में पहले पद की प्रधानता होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अव्ययी भाव। अब देखिए कहानी समझिए, एक हमारे साथ एक आपके पड़ोसी हैं, उनका नाम है समास सिंह। समास सिंह की कहानी समझिए, आज मैं खुलासा करूंगा समास सिंह के बारे में। तो समास सिंह की 2 पत्नियां हैं। कितनी पत्नियां हैं, 2। एक हो गई हमारी ये पहली पत्नी और एक हमारे यहाँ पर हो गई है क्या, दूसरी पत्नी। तो जब समास सिंह पहली पत्नी को ज्यादा पसंद करेंगे, दूसरी को नहीं, तो उसको हम लोग बोलेंगे अव्ययी भाव। क्या बोलेंगे, अव्ययी भाव। देखिए देखिए यहाँ पर ये जो पत्नी है, देखिए कितना मुस्कुरा रही है, देखिए आप इसको, ये कितना मुस्कुरा रही है। और ये पत्नी बेचारी, इसको देखिए, इसको देखिए, ये एकदम जो है कि नहीं रो रही है, नाराज है। तो 2 पत्नियां जिसमें पहली पत्नी खुश है, दूसरी नाराज। तो समझिए कि कौन सा समास है, अव्ययी भाव। यानी कि किस पत्नी की प्रधानता है इसमें, पहले वाले की। समास सिंह ज्यादा किसको पसंद कर रहे हैं, पहले वाली को। तो जिस समास में पहले पद की प्रधानता होगी, यानी कि पहली पत्नी हंसती रहेगी, पहले पद की प्रधानता होगी, तो उसको कौन सा समास बोलेंगे, अव्ययी भाव समास। जी हाँ, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे आपने लिखा उपनदी, जैसे आपने बोला कि आज मैं उपनदी में स्नान किया। तो उपनदी, नदी तो हम लोग समझते हैं रिवर, नदी, लेकिन उपनदी मतलब छोटी नदी, मतलब नदी के बगल में कोई छोटी सी नदी है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उपनदी बोलेंगे। तो आज मैंने उपनदी में स्नान किया, तो नदी की बात नहीं हो रही है, नदी मतलब वैसी नदी जो उप है, मतलब छोटी है। यानी कि इससे इसकी अर्थ का जो एक नहीं पता हम लोग नहीं लगा रहे, बल्कि उप के चलते कि नदी कैसी है, तो छोटी है, छोटी नदी में नहाए। नदी में नहाए वो ठीक बात है, लेकिन नदी कैसी है, छोटी। यानी कि पहले पद की क्या है, प्रधानता है। उसी तरीके से हम लोग बोलते हैं कि मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं। दूसरा हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे प्रतिदिन, तो दिन दिन मतलब रोज रोज, लेकिन प्रति लगा दिए यहाँ पर, प्रति। तो प्रतिदिन जाते हैं तो प्रत्येक दिन जाते हैं। तो यहाँ पर दिन से मतलब नहीं है, आप यहाँ पे दिन नहीं बोलना चाहते हैं कि मैं दिन में आम खाता हूँ, ऐसा दिन से कोई बात आप नहीं बोलना चाह रहे। आप बोल रहे हैं कि प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन। तो इसमें किसकी प्रधानता है, प्रत्येक की। प्रत्येक दिन आप जाते हैं, प्रत्येक से। वैसे ही हम लोग लिखते हैं यथाशक्ति। क्या लिखते हैं, यथाशक्ति। यथाशक्ति इसका मतलब क्या हो गया, शक्ति के अनुसार। जैसे मान लो कि आपके पास 1000 की शक्ति है, 1000 रुपये की, और आपने बोला कि आज मैंने यथाशक्ति दान दिया, तो आप पूरा शक्ति नहीं दे देते हैं, मतलब पूरा 1000 नहीं देते हैं, उसके अनुसार देते हैं। तो यथाशक्ति मतलब शक्ति नहीं बल्कि अनुसार। प्रतिदिन मतलब दिन नहीं बल्कि प्रत्येक दिन। उसी तरीके से नदी मतलब सिर्फ नदी नहीं बल्कि उपनदी। तो जिस समासिक पद का पहला पद प्रधान होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे जो समास सिंह है वो पहली पत्नी पे ध्यान दे रहे हैं और दूसरी पे नहीं दे रहे हैं। तो पहली को जो प्रधान कर दिया जाएगा, पहली को प्रधान कर दिया जाएगा, मेन बना दिया जाएगा, तो समझिए कि वो हमारा हो गया अव्ययी भाव समास। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं आपके साथ। अब देखिए अब क्या हो गया, तत्पुरुष समास। 2-2 पत्नी रहती है, अगर किसी के पास 2-2 वाइफ है
तो वो कभी कभी किसी ज़्यादा किसी से प्यार करेगा, किसी से कम करेगा, बदलते रहता है। अभी हम लोग देखे थे कि पहली पत्नी को ज़्यादा प्यार कर रहा था, तो उसको हम लोगों ने क्या बोला, अव्ययी भाव। अब तत्पुरुष, अब समझिए तत्पुरुष, तत्पुरुष में देखिए उल्टा हो गया जी, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया कि पहली पत्नी का कोई वैल्यू नहीं है और दूसरी पत्नी यहाँ पर क्या करने लगी, हंसने लगी। अब की बार उसमें देखिए अव्ययी भाव में पहली की प्रधानता थी, इसमें दूसरे की प्रधानता हो गई। अब दूसरी पत्नी क्या है, यहाँ पर खुश है, अब पहली बेचारी अपना पता नहीं कि उसका क्या दिल टूट गया है, इधर रो रही है। तो जिस समास पद में, हेलो, जिस समासिक पद में दूसरे पत्नी यानी कि दूसरे पद की प्रधानता रहेगी, उसको हम लोग बोलेंगे तत्पुरुष समास। जैसे आप बोलेंगे कि राजपुत्र, राजपुत्र आ रहे हैं, तो आपको आते हुए कौन मिलेगा, इसमें दो टर्म है ना। एक हम लोग का क्या है, ये राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। जैसे आप बोलते हैं कि राजपुत्र आम खा रहे हैं, तो आम किसके पेट में जा रहा है, राजा के पेट में। सवाल ही पैदा नहीं होता है, आम किसके पेट में जा रहा है, पुत्र के पेट में, है ना जी। तो राजपुत्र यानी कि इसमें दूसरे पद की प्रधानता है। किससे पद की प्रधानता है, दूसरे, मतलब राजा से इसका मीनिंग नहीं है बल्कि पुत्र से इसका मीनिंग डेवलप हो रहा है। तो जिसमें दूसरे पद की प्रधानता रहती है, जिस कंडीशन में दूसरी पत्नी खुश रहती है, पत्नियों की कहानी है ये, पहली पत्नी खुश तो अव्ययी भाव, दूसरी पत्नी खुश, देखिए दूसरी खुश है, पहली इधर रो रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तत्पुरुष समास, राजपुत्र। उसी तरीके से गंगा जल, अगर आप बोलते हैं गंगा जल, अब जैसे आपके घर पे कोई पंडित जी आए पूजा कराने के लिए और बोले कि हाथ में गंगा जल लीजिए, तो आप जल लेते हैं कि पूरे गंगा जी को ले लेते हैं, जल लेते हैं। तो इसमें दूसरे पद की प्रधानता है किसकी, जल की। राजपुत्र में पुत्र की प्रधानता, गंगा जल में जल की प्रधानता। वैसे ही आप बोलते हैं कि चिड़ी मार जा रहा है, ध्यान दीजिए, चिड़ी मार जा रहा है, तो चिड़िया जा रही कि मारने वाला जा रहा है, मारने वाला जा रहा है, यानी कि दूसरे पद की प्रधानता है। रसोई घर यानी कि रसोई के लिए घर, जैसे आप बोलते हैं कि मैं रसोई घर में हूं, तो रसोई में थोड़े आप घर में है, यानी कि दूसरे पद की प्रधानता है। तो जिसमें पहली पत्नी खुश, हेलो, समास सिंह की, जब पहली पत्नी खुश तो अव्ययी भाव, इधर दूसरी पत्नी खुश तो क्या हो गया, तत्पुरुष। बोलिए बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो गया, द्वंद्व समास। अब लीजिए, ये भी हंस रही है, ये भी हंस रही है, ये इशारा है कि दोनों पत्नी क्या हो गई, खुश हो गई। यानी कि अब समास सिंह ने ऐसा एक्शन लिया कि दोनों पत्नी को खुश कर दिया। मतलब जिस समासिक पद में ये पहला पद और ये दूसरा पद, यानी कि ये पहली पत्नी और ये दूसरी पत्नी दोनों ही खुश रहेगी, मतलब दोनों को वैल्यू करेगा, दोनों को खुश रखेगा, दोनों को वैल्यू करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्वंद्व समास। क्या बोलेंगे, द्वंद्व समास। जैसे अब देखिए, जैसे हम लोग बोलते हैं जीवन मरण, जीवन मरण, तो दोनों का अलग अलग एग्जिस्टेंस है, दोनों का अलग अलग वैल्यू है, और दोनों जो एक नहीं अपना एग्जिस्टेंस रखते हैं, दोनों का वैल्यू है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं जीवन में सुख दुख, सुख और यहाँ पे क्या हो गया, ये दुख आते रहता है। तो सुख और दुख मतलब एक क्यों नहीं आता है, से राजपुत्र में पुत्र की प्रधानता थी, यथाशक्ति में यथा की प्रधानता थी, लेकिन सुख दुख तो खाली सुख या खाली दुख या दोनों, तो दोनों की प्रधानता है ना, दोनों का अलग अलग अर्थ है। उसी तरीके से माता पिता, माता पिता, जैसे हम लोग के लिए हमारे माता पिता बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो सिर्फ माता या सिर्फ पिता या दोनों, दोनों दोनों ना, देखिए सब अलग अलग है। यथाशक्ति, यथा की प्रधानता पहले पद की, पहली पत्नी खुश, उसके बाद राजपुत्र, पुत्र की प्रधानता दूसरा पत्नी खुश, यानी कि दूसरे पद की प्रधानता, और इसमें माता पिता खुश। भाई ये बोलते हैं कि हमारे माता पिता खुश हैं, आप ऐसा किए कि बिहार पुलिस की वर्दी आप पे चढ़ गई तो माता पिता खुश हो गए, तो खाली माता खुश हुई या खाली पिता या दोनों, दोनों, तो जिसमें दोनों पद की प्रधानता रहेगी, यानी कि दोनों पत्नी देखिए खुश हो जाएगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्वंद्व समास। दूसरी बात कि इसको देखने में ये योजक चिन्ह लगा रहेगा, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ना माता पिता, तो आप ऐसे भी पहचान लेंगे कि योजक चिन्ह लगा है, तो ये क्या हो गया हमारा द्वंद्व समास हो गया। संस्कृत में इसका सूत्र होता है चार्थे द्वंद्व, च मतलब और, जिसमें हिंदी में अलग अलग करेंगे ना और लगा रहेगा, तो समझिए कि वो द्वंद्व समास है। माता पिता, माता और पिता, सुख दुख, सुख और दुख, जीवन मरण, जीवन और मरण, ऐसे करके, है ना। बोलिए बात समझ में आ रही है। तो जिसमें दोनों पद की प्रधानता, जिसमें दोनों पत्नी खुश, तो उसको क्या बोलेंगे, द्वंद्व समास। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अब देखिए, दोनों पत्नियों के बीच में यहाँ पर एक तीसरी एंट्री भी आपको समझ में आ रही होगी। अब ये झमेला कैसा है भाई, तो दोनों पत्नी खुश हो गई,
है ना। दोनों पत्नी खुश रहने लगी तो अब समाज सिंह ने अपना नया एक तरीका निकाला कि दोनों पत्नी चलो खुश है, अब इधर तीसरा कोई ट्राई करते हैं। तो दोनों पत्नी इधर देखिए, ये दोनों पत्नी खुश है और ये तीसरे पे अब ट्राई करने लगा, दोनों को छोड़ दिया, तीसरे पे ट्राई करने लगा। और ये भी बहुत मुस्कुरा रही है ऐसी, है ना। तो ये तीसरे पे ट्राई करने लगा। तो जिस समास में ध्यान दीजिए, न पहली पत्नी का वैल्यू रहेगा न दूसरे पत्नी का वैल्यू रहेगा, किसी तीसरी पत्नी का मतलब किसी तीसरे पद की प्रधानता रहेगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे बहुब्रीहि समास। जैसे हम लोग बोलते हैं लंबोदर, जैसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं लंबोदर, है ना। तो लंबोदर में दो टर्म है, एक लंब है और एक क्या है, उदर है। तो अगर आप बोलते हैं इसको हम लोग अलग अलग विग्रह करेंगे तो हम लोग बोलेंगे लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान क्या, गणेश। तो इसमें ना लंबा बोलने से कोई अर्थ समझ में नहीं आएगा, उदर बोलने से भी कोई अर्थ समझ में नहीं आएगा, और लंबा है उदर जिसका अर्थात कोई तीसरा, मतलब ये दोनों की प्रधानता नहीं है। ये समझिए कि ये लंबा हो गया, ये उदर हो गया, लेकिन इसका मतलब कुछ और ही है। तो लंबा है उदर जिसका यानी कि लंबोदर। तो लंबोदर कौन है, भगवान गणेश को इंडिकेट कर रहा है। पीताम्बरा या पीताम्बर, पीत है, पीत मतलब पीला, पीत है अंबर जिसका, अर्थात कौन, भगवान विष्णु। किसी तीसरे का इंडिकेशन मिल रहा है ना जी। चंद्रशेखर, जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पर चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, शेखर मतलब ललाट, जिसके ललाट पर चंद्र है वह, अर्थात कौन, भगवान शंकर। समझ में आ रहा है। श्वेतांबरा, श्वेतांबरा, श्वेत है अंबर जिसका, अर्थात माँ सरस्वती, मतलब तीसरे का सेंस निकलता है। तो देखिए कितना बढ़िया कनेक्शन चल रहा है। एक बार आपको रिमाइंड करा दूं कि जिसमें पहली पत्नी का रोल ज्यादा, दैट इज अव्ययी भाव, जिसमें दूसरी पत्नी का रोल ज्यादा उसको बोलेंगे हम लोग तत्पुरुष, जिसमें दोनों का बराबर तो द्वंद्व, और जिसमें दोनों का बराबर नहीं मतलब दोनों के अलावा किसी तीसरे पे निशाना समर सिंह ने लगा दिया है, यानी कि समाज सिंह ने, है ना, समाज सिंह ने किसी तीसरे पे निशाना लगा दिया है। तो फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुब्रीहि। क्या बोलेंगे, बहुब्रीहि। मतलब कि लंबोदर अगर आप बोलते हैं तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात कोई दूसरा। श्वेतांबरा, श्वेत है अंबर जिसका, अर्थात कोई दूसरा। दशानन, दस है आनंद जिसके, अर्थात कोई दूसरा, यानी कि रावण। तो जिसमें दोनों पद की प्रधानता नहीं रहेगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, बहुब्रीहि। बोलिए बात समझ में आ रही है, कितना आसान बात है हम लोग के लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अरे रे 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 रे, अब क्या हो गया इधर, अब देखिए ये जो एक नहीं, दोनों पत्नी को छोड़ करके ये तीसरे पे निशाना लगा दिया है समाज सिंह, तो ये दोनों पत्नी क्या हो गई, रोने लगी। अब देखिए, अब देखिए, अब दोनों कंपेयर करने लगे कि हम भी दुखी तुम भी दुखी, हमारा समाज सिंह गया किसी तीसरे के हाथ में, अब ये दोनों दुखी हैं। अब देखिए जब दो समासिक पद के जब दो पद, यानी कि पहला पूर्व पद और दूसरा हमारा उत्तर पद यानी कि दूसरा पद, तो जब दोनों पहला और दूसरा एक दूसरे को कंपेयर करेगा, हम भी दुखी तुम भी दुखी, एक दूसरे को कंपेयर करने लगेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कर्मधारय, जिसमें उपमा उपमेय होगा, विशेषण विशेष्य होगा। मतलब एक पद दूसरे पद से क्या करेगा, कंपेयर करेगा। जैसे ये पत्नी जो है ना, ये दूसरी पत्नी से अपना कंपेयर करेगी, तुम भी दुखी हम भी दुखी, वो समाज सिंह चला गया किसी और चंद्रमुखी के पास, हम भी दुखी तुम भी दुखी, समाज चला गया चंद्रमुखी के पास, है ना, टेंशन में आ गए। तो ये कंपेयर कर रही है कि दुखी तुम भी हो, देखो तुम भी रो रही हो हम भी रो रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हम भी रो रहे हैं तुम भी रो रहे हो। तो जब दो पद एक दूसरे को कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास। जैसे राजीव लोचन, देखिए राजीव लोचन, राजीव लोचन, तो लोचन मतलब क्या होता है, आंख, और राजीव मतलब कमल, यानी कमल के समान आंख। आप इसको कमल नयन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कमल नयन, कमल नयन। नयन कैसा है, तो कमल के समान है। देखिए कंपेयर कर रहे हैं इसी में, कर पल्लव, कर पल्लव, कर पल्लव, कर मतलब क्या होता है, हाथ, और हाथ कैसा है, तो पल्लव, यानी कि आम के पत्ते के क्या है, समान है। चरण कमल, जैसे आप बोलते हैं चरण, चरण कमल, तो चरण कैसा है, तो कमल के क्या है, समान है। मतलब जब दो पद
फुलौड़ी इसी में आ जाएगा। फूली हुई बरी, बरी कैसी है तो फूली हुई है। तो जब दो पद को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे, देखिए ये वाइफ और ये वाइफ दोनों एक दूसरे से अब कंपेयर कर रही है कि यार यार वो हमारा समाज सिंह कहाँ चला गया तीसरे के चक्कर में, हम भी दुखी तुम भी दुखी, बीच में कौन घुस गई है चंद्रमुखी, हम भी दुखी तुम भी दुखी, बीच में कौन घुस गई है चंद्रमुखी। तो उस चंद्रमुखी के चक्कर में ये दूसरे को कंपेयर कर रही है कि हम भी दुखी तुम भी दुखी। तो जब दो पदों को आपस में कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे एक दूसरे से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्मधारय। क्या बोलेंगे, कर्मधारय। उसके बाद देखिए समर सिंह को फिर जो समाज सिंह है, तो समाज सिंह को फिर पता चल जाता है कि वो मेरी दोनों पत्नी यार दुखी हो गई है, तो वो क्या करता है कि 2 साड़ी खरीद के लाता है। आखिरी बात वो 2 साड़ी खरीद के लाता है। कितनी साड़ी, 2 साड़ी। अब एक इसको भी दे दिया। देखिए यहाँ पर ये दोनों कितना दुखी थी, ये भी दुखी थी, कंपेयर कर रही थी, हम भी दुखी। अब दोनों को लाया 2 साड़ी, ठीक है ना, एक साड़ी इसको दे दिया, एक साड़ी इसको दे दिया। अब देखिए दोनों क्या हो गई, देखिए दोनों क्या हो गई, दोनों कितनी खुश हो गई, दोनों क्या हो गई, बहुत खुश हो गई, है ना। तो अब उसके बाद अब बोला कि तुम लोग दुखी ना हो, तुम ही लोग मेरी चंद्रमुखी हो। तो दोनों को साड़ी लाया 2। अब देखिए 2 साड़ी जिसमें नंबर रहेगा, ध्यान दीजिएगा, संख्या पूर्वो दिगु, यानी कि जिस समासिक पद का पहला पद संख्यावाची होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विगु समास। क्या बोलेंगे, द्विगु समास। तो 2 साड़ी लाया, कितनी लाया, 2। जैसे जिसमें नंबर रहेगा, 2 साड़ी लाया तो नंबर याद रखिएगा, 2 मतलब कि नंबर से मतलब है, तो इसमें 1 2 3 4 10 20 50 100 कुछ नंबर लगा रहेगा। जिस समास के पहले पद में नंबर का जिक्र होगा तो समझ लेना है कि वो द्विगु समास है। जैसे हम लोग बोलते हैं त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब क्या होता है, 3 भुजाओं का समूह, समाहार। चतुर्भुज बोलेंगे 4 भुजाओं का, पंचभुज बोलेंगे 5 भुजाओं का समूह। चौराहा बोलेंगे हम लोग अगर, चौराहा यानी कि 4 राहों का क्या है, समाहार, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चौराहा बोलेंगे। बात समझ में आ रही है। षटवदन बोलेंगे, षटवदन, वदन मतलब मुख होता है, 6 मुखों का क्या, समूह, है ना। शताब्दी, शत अब्दो, अब्द मतलब वर्ष होता है, शत अब्दों का समूह, समाहार। तो जिसमें पहले संख्या आ गया, कितनी साड़ी ला दिया, 2 नंबर का इंडिकेशन है कि 2 साड़ी ला दिया, दोनों खुश हो गई, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विगु। संख्या पहले आ गया तो द्विगु। अब देखिए द्विगु में और बहुब्रीहि में एक छोटा सा अंतर आपको समझना होगा। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है अगर दशानन, दशानन, ठीक है। दशानन में 2 बातें हैं, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। अगर आप दशानन लिखते हैं तो इसको विग्रह आप 2 तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि 10 है आनंद जिसके, अर्थात तीसरा, तो उसमें क्या हो गया हमारा, ये बहुब्रीहि हो गया। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि 10 आननों का समूह, तो यहाँ पर क्या हो गया, द्विगु हो गया। क्योंकि यहाँ पे हम लोग नंबर को हाईलाइट कर रहे हैं, तो जहाँ पे संख्या को हाईलाइट कर देंगे तो वो द्विगु हो जाएगा। और इसका अगर विग्रह करेंगे कि 10 है आनंद जिसके। और एक बात याद रखना कि अगर पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से दशानन कौन सा समास है, तो उसमें अगर बहुब्रीहि दिया रहेगा तो द्विगु नहीं दिया रहेगा, और द्विगु दिया रहेगा तो बहुब्रीहि नहीं दिया रहेगा। हालांकि ये हो सकता है, दोनों डिपेंड करता है कि आप इसका विग्रह कैसे करते हैं, आप इसको अलग कैसे करते हैं, ठीक है। चाहे संख्या शुरू में रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, द्विगु। अच्छा कभी कभी होता क्या है कि जैसे ये पूछा गया सवाल है पिछले साल का, नववधु, तो कितने बच्चे इसको क्या करते हैं, द्विगु में करके चले आते हैं। लेकिन वधु कैसी है तो नहीं है, वधु कैसी है तो नहीं है, ये कंपेयर कर रहे हैं, ये कर्मधारय समास में आएगा। लेकिन 9 का मतलब यहाँ पे नया नहीं, नया होगा, मतलब 9 का मतलब यहाँ पे 9 नहीं, मतलब ये नंबर नहीं 9 है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना 9 वर्ष मंगलमय हो, 9 मतलब नया, तो यहाँ पर 9 का मतलब 9 नहीं होगा कि हम लोग उसमें द्विगु कर लेंगे। तो ये सब तालमेल आपको बैठाना पड़ेगा। तो चलिए सबको समझ में आ गया। तो मैंने बोला था ना कि एक छोटे से क्लास में हम लोग सारा समझ लेंगे। एक बार मैं आपको फटाफट बता देता हूँ यहाँ से, यहाँ एक बार आप देख लीजिए, एक बार आखिरी में देख लीजिए, 2 मिनट देख लीजिए, ठीक है ना। जिसमें देखिए ये 2 पद है, हेलो 2 पद, तो जिसमें पहले पद की प्रधानता उसको अव्ययी भाव, पहली पत्नी खुश अव्ययी भाव, 2 पद है और इसमें दूसरी पत्नी खुश तो उसको तत्पुरुष बोलेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल यथाशक्ति, इसका एग्जाम्पल राजपुत्र, द्वंद्व जिसमें दोनों खुश, राजा रानी दोनों खुश, है ना,
तो इसमें ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, दोनों खुश, तो द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद रहेगा, पहला पद दूसरा पद, लेकिन दोनों में से कोई नहीं, बल्कि इसको कहने से किसी तीसरे का सेंस निकलेगा। जैसे चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर पर जिसके, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बहुब्रीहि समास बोलेंगे। कर्मधारय जब एक दूसरे को कंपेरिजन करेगा, एक दूसरे से तुलना किया जाएगा दोनों पदों में, उपमा उपमेय हो गया, विशेषण विशेष्य होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? कर्मधारय। और किसी भी समासिक पद में अगर पहले संख्या है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? द्विगु समास। बिल्कुल आसान है। तो आज के क्लास में मैंने आपको समास के बारे में बतलाया। अगले क्लास में मैं जल्द ही आपके साथ मिलूंगा इसी चैनल पर, और हम लोग समास के बहुत सारे क्वेश्चंस को, मतलब कि टोटली 50 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। 50 में मैक्सिमम सवाल पिछले साल पूछे गए, पिछले साल के प्रीवियस ईयर में से रहेंगे। तो आप अगर समझ पा रहे हैं अच्छे से तो एक बार इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और आप अपने कीमती कमेंट जरूर भी देंगे। और हम लोग अभी देश की सेवा करने जा रहे हैं। हम अपने जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत के इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। और इस बदन पे जब वर्दी आएगी ना, तो फिर आपका चाल ढाल सब कुछ बदल जाएगा। तो एक क्लास समास क्लास जो मैंने आपसे शुरू में वादा किया था, मैंने वादा को कर दिया है पूरा। अब आप एक बार इस वीडियो को फिर से कर लीजिए रिवीजन, और समास सिंह के पत्नियों का खेल समझिए। पत्नियों का खेल समझ जाएंगे, समास का खेल आपके जिंदगी से समाप्त हो जाएगा, और समास के सारे क्वेश्चंस को हम लोग बना लेंगे। तो चलिए आज इतना ही। दैट्स ओवर, लव यू। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।